गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज हम लोग हिंदी में लेसन 5 पतंगे नाम की कविता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पिछले वीडियो में आप लोग को महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ाया था और पढ़ाने के बाद कुछ होमवर्क आपको करने के लिए दिए थे। कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा और कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा। तो जो बच्चे अभी तक होमवर्क नहीं बनाते हैं या बनाकर भी ग्रुप में सेंड नहीं करते हैं, वे बच्चे प्रतिदिन शाम 4 से लेकर 6 के बीच में ग्रुप में होमवर्क सेंड कीजिएगा और नेक्स्ट डे हम पूरा क्वेश्चन आंसर उस एक्सरसाइज का बनाकर आप लोग को ग्रुप में देंगे। और उसके बाद आप लोग जो है से फेयर कॉपी में उसको जो है से नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद जब कभी भी परीक्षा होगी तो उस समय यह जो है से फेयर कॉपी आपको बहुत काम देगी। तो आइए शुरू करते हैं पतंगे नाम की कविता। एक्सरसाइज 5। गुनगुन धूप तोड़ लाती है, सूरज से मिलकर आती है, कितनी प्यारी लगे पतंगे, अंबर में चकरी खाती है। इस कविता में पतंग और आकाश की एक विवेचना की गई है, जिसमें कवि कहता है कि गुनगुन धूप तोड़ लाती है। पतंग को कहती है कि तुम आकाश में जाकर धूपों से भेंट करती हो, मुलाकात करती हो, सूरज से मिलकर आती हो, कितनी तुम अच्छी लगती हो, अंबर में चकरी खाती है। अंबर मीन्स होता है आकाश, नभ, गगन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्काई। और चक्री का मतलब होता है गोल गोल घूमना। गोल गोल घूमना मीन्स चक्री और अंबर मीन्स आकाश। ऊपर को चढ़ती जाती है, सरसर करती फिर नील गगन से बतियाती है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है नील गगन। तो नील गगन मतलब होता है कि नीला गगन, यानी कि हम लोग एसएसटी में पढ़े हैं कि पृथ्वी को ऊपर से पिक्चर लेने पर यह नीला लगती है, तो हम लोग इसी को नील गगन बोल रहे हैं। और बतियाती का मतलब होता है आपस में बातें करना। डोरी के संग इठलाती है, ऊपर जाकर मुस्काती है। मतलब डोरी के संग तुम इठलाने का काम करते हो और ऊपर जाकर मुस्कुराने का काम करती हो। जैसे उंगली करे इशारे, इधर उधर उड़ती जाती है। और उंगली के इशारे से ही तुम कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे जाती हो। कभी काटती कभी कट जाती है, आवारा उड़ती जाती है, बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगे कहलाती है। और कह रहा है कि कभी तुम दूसरे पतंग को काटती हो, कभी खुद कट जाती हो, आवारा उड़ती जाती, मतलब आवारा की तरह हमेशा जो है से उड़ते रहती हो, बिना सहारा हो जाने पर कटी पतंगे कहलाती हो। और जब तुमसे डोरी छीन ली जाती है या एक पतंग दूसरे पतंग को काट देती है तो उसको हम लोग कटी पतंग कहते हैं। तेज़ हवा से फट जाती है, बंद हवा में गिर जाती है, उठना गिरना जीवन का क्रम, बात हमें यह समझाती है। और कह रहा है कि पतंग तेज़ हवा जब चलती है तो उसमें भी फट जाती है, जब हवा बंद रहती है तो उसमें भी आप लोग जानते होंगे कि पतंगे जो ऐसे नहीं उड़ती है। तो उसी में कह रहा है कि बंद हवा में गिर जाती है, मतलब हवा जब बंद होती है तो वह गिर जाता है। उठना गिरना जीवन का क्रम, बात हमें यह समझाती है। और यह पतंग हमें समझाती है कि उठना और गिरना यह जीवन का 2 क्रम है, जिसे हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो उठता है वही गिरता है और जो गिरता है वही व्यक्ति उठता है। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक में
ये शब्दार्थ जो है यहाँ पर दिया गया है, उस शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और खूब बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है अंबर। अंबर मीन्स आकाश, आसमान या स्काई। इंग्लिश में इसको स्काई बोलते हैं और हिंदी में अंबर का मतलब होता है आकाश और आसमान। डोरी, डोरी को हम लोग धागा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको थ्रेड कहते हैं। बतियाती मीन्स बातें करना या टू टॉक। चक्री, चक्री मतलब गोल गोल घूमना। मेकिंग सर्किल, जो इस तरह का सर्किल बनता है, ऐसे घूमता है, उसको हम लोग चक्री बोलते हैं। मुस्काती मीन्स मुस्कुराना और जिसको इंग्लिश में हम लोग स्माइल बोलते हैं। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, पतंगे किससे मिलकर आती है, अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको बनाइएगा। दूसरा है पतंग किससे बात करती है, ये भी बना लीजिएगा। उसके बाद ख में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पतंगे किस प्रकार उड़ती है, पतंगे कैसे कटी कैसे कहलाती है, पतंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो कि लास्ट में हम आपको एक कविता के लास्ट में बताया गया है, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इन कविताओं की पंक्ति को पूरा कीजिए। कविता जो है से आपके बुक में दिया गया है, तो उसको ध्यान से देखकर इसको जो है से पूरा कीजिए और आप लोग होमवर्क बना के शाम 4 से लेकर 6 के बीच में ग्रुप में भेजिएगा। और एक बार इस कविता को पूरी तरह से पढ़िए और उसके बाद याद करके जब स्कूल खुलेगा तब आपसे सुना जाएगा। धन्यवाद।